नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। जब पहली बार 1950 में देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र देने की शुरुआत हुई, तब भारतीय सेना ने अदम्य शौर्य और वीरता के इस सबसे बड़े सम्मान के लिए मां भारती के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को चुना। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा में हुआ था। ब्रिटिश शासन में यह क्षेत्र भारत के पंजाब प्रांत में आता था, लेकिन वर्तमान में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भी एक सैन्य अधिकारी थे और मेजर सोमनाथ के छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के 14वें सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। सोमनाथ शर्मा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लिया। 1942 में रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट से स्नातक करने के बाद उनकी नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सेना के 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई। हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन बाद में भारतीय सेना के 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जानी लगी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहते हुए उन्होंने बर्मा में दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया और जापानी सेनाओं के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब देश की सैकड़ों रियासतों ने भारत में विलय कर भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में अपना योगदान किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी भी देश में अपने राज्य का विलय करने से खुद को स्वतंत्र रखना उचित समझा। लेकिन पाकिस्तान की बुरी नजर शुरू से ही जम्मू कश्मीर पर पड़ी हुई थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पाकिस्तानी कबायली लड़कों के वेश में कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की यह हरकत देख राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तब पाकिस्तानी सेना का जवाब देने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की पहली टुकड़ी भारतीय कश्मीर घाटी पहुंची। मेजर सोमनाथ शर्मा उस वक्त कुमाऊं बटालियन की डी कंपनी में तैनात थे। उस समय हॉकी खेलने के दौरान उनका बायां हाथ चोटिल हो गया था और उस हाथ पर प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था। तब मेजर को युद्ध से दूर रहने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने अपने रेजिमेंट के साथ युद्ध पर जाने का फैसला लिया। सेना ने उनकी बात मान ली। तब 31 अक्टूबर 1947 को कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डी कंपनी मेजर सोमनाथ शर्मा की कमान में श्रीनगर पहुंच गई। पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत के श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना चाहते थे ताकि वे भारतीय सेना को पहुंचने वाले सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति बंद कर सकें। इसे देखते हुए 3 नवंबर 1947 को बड़गाम में भारतीय सेना की 3 कंपनियां तैनात की गईं और घुसपैठियों की जांच शुरू हो गई, जिससे कि उत्तर की तरफ से बढ़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रीनगर एयरफील्ड पहुंचने से रोका जा सके। दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत होती हुई दिखाई न दे रही थी। तब वहां तैनात 2 टुकड़ियां दोपहर 2 बजे श्रीनगर लौट आईं और मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी को वहां 3 बजे तक तैनात रहने का आदेश दिया गया। भारतीय सेना की केवल एक कंपनी देख करीब 700 पाकिस्तानी सैनिकों की एक टुकड़ी बड़गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेजर शर्मा की डी कंपनी 3 तरफ से दुश्मनों से घिर गई थी। उनकी कंपनी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार और बंदूकों से भारी हमला शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुकाबला किया।
एक हाथ पर प्लास्टर चढ़े होने के बावजूद मेजर शर्मा अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। साथ ही एक लाइट मशीन गन से दुश्मनों पर प्रहार भी करते रहे। इसी बीच दुश्मन का एक मोर्टार सेल आग गिरा। भयानक विस्फोट हुआ और इस महान योद्धा ने सदा के लिए मां भारती के गोद में शरण ले ली। मेजर सोमनाथ लगातार 6 घंटे तक अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में उत्साहित करते रहे थे। जब तक बचाव के लिए भारतीय सैनिक पहुंचे, वहां काफी नुकसान हो चुका था। युद्ध भूमि में एक भारतीय सैनिक के मुकाबले दुश्मन के 7 सैनिक थे। इसके बावजूद मेजर शर्मा की डी कंपनी ने 200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में मेजर सोमनाथ शर्मा सूबेदार प्रेम सिंह मेहता के साथ 20 जवान शहीद हो गए। विस्फोट में उनका शरीर पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। पिस्टल के होल्डर और उनके सीने से चिपके भगवत गीता से उन्हें पहचाना जा सका। मेजर सोमनाथ शर्मा के पराक्रम ने भारतीय सेना का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। उनकी वीरता को देखते हुए जब भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र का ऐलान हुआ, तब सेना ने सबसे पहला नाम मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम चुना। 21 जून 1950 को मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पिता अमरनाथ शर्मा ने यह सम्मान स्वीकार किया। परमवीर चक्र के इस सीरीज में आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।